राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आधी रात को भारत आदिवासी पार्टी के एक नेता के भाई को किसने मारा? राजकुमार रोध की इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? भारत आदिवासी पार्टी के नेता किसके निशाने पर हैं? प्रेम प्रसंग की कहानी या फिर कोई राजनीतिक रंजिश? क्या कुछ इस पूरी कहानी में छुपा हुआ है? हम हमारे खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, दीपक श्रीमल और ललित कटवाल जी के साथ कि आखिर बांसवाड़ा में राजकुमार रोध की पार्टी के नेता को आधी रात किसने मारा। दीपक श्रीमल जी, मैं सीधे आपके पास आ रही हूँ और इस पूरी खबर का बांसवाड़ा में ये जो कुछ हुआ है इसको लेकर अभी तक किस तरह की चर्चाएं सामने आ रही है? जी मीना जी, ये सीधा सीधा आपकी रंजिश का मामला दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे के राज तो अब सामने आने वाले हैं, लेकिन इस मामले को जिस संवेदनशीलता से पुलिस ने लिया है, मात्र कुछ ही घंटों में जिन 3 लोगों को नामजद किया था, 2 को डिटेन करके 1 को गिरफ्तार कर लिया। आप समझ सकते हैं कि मामला कितना संवेदनशील हो सकता था अगर ये गिरफ्तारियां नहीं होती। तो सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन ने स्थितियों को बिल्कुल नियंत्रण में लिया है। अब जहां तक जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं सरपंच के रिश्तेदार के ऊपर, वो पहले बाप पार्टी में था, उसके बाद में कांग्रेस में शामिल हुआ। अब जो उनके भाई बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि पूर्व में भी कुछ इसी तरह के हुए थे, लेकिन उस समय कोई सबूत नहीं थे तो वो बोल नहीं पाए और उन्हें पता नहीं था कि ये रंजिश रखते हुए, क्योंकि ये रंजिश शब्द का यहाँ उपयोग किया गया है। तो मीना जी, इससे साफ होता है कि ये रंजिश कहीं ना कहीं थी। अब वो राजनीतिक माने, पारिवारिक माने या प्रेम प्रसंग का, क्योंकि ये राज अब खुलेंगे, लेकिन प्राइमरी स्टेज पर ये है कि बांसवाड़ा को नियंत्रित करना जरूरी था और पुलिस मेरे ख्याल से इसमें पूरी तरह से कामयाब हुई है। मीना जी जी, पुलिस इसमें पूरी तरह कामयाब हुई है। पुलिस का अभी तक का एक्शन जो है वो बहुत फास्ट है। ललित जी, क्या कुछ सामने आ रहा है? पुलिस से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक घटना के पीछे क्या कुछ कहानी है? जी, मेरी भी पुलिस के वहाँ से जानकारी मैंने सामने ली है और प्रथम दृष्टा जो है ये प्रेम प्रसंग का मामला है और इनको घायल अवस्था में ये जो मृतक है अनिल, उसको जब पुलिस ने लिया और तो 3 लोगों का इन्होंने नामजद बयान दिए थे, उसमें 2 लोगों को इन्होंने डिटेन कर लिया है और मैंने जब बात हुई थी तब तक डिटेन थे। अब शायद जानकारी आ रही है कि एक को तो इन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया और जो तीसरा व्यक्ति है उसको की तलाश जारी है। कहीं पर भी अभी तक ये राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित कोई घटना नहीं लग रही है। ये एक आपसी इनकी प्रेम प्रसंग का मामला था, उसी अभी तक की जानकारी में यही है। फिर भी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है। जैसे ही इस मामले का संज्ञान में आया, तुरंत प्रशासन अलर्ट हुआ और किसी तरीके की वहां पे भ्रांति नहीं फैले, लोगों में हिंसक भावना नहीं आए, इसीलिए तुरंत कार्रवाई करते हुए इनको डिटेन किया है। पुलिस बहुत अच्छे तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके जो भी फैक्ट हैं वो सामने आएंगे बिल्कुल। और जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे भी, पुलिस का भी यही अपील है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में तो हमारी भी यही अपील है कि हर घटना को राजनीतिक रूप अंजाम नहीं दिया जाए। जो इसमें संवेदनशीलता बरतनी चाहिए और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस कार्रवाई करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी अपराध की प्रवृत्ति को बिल्कुल नहीं सहेगी। जी, राजनीतिक परिवार है, इसलिए राजनीतिक मंशा कोई हो सकती है, कोई विरोधी हो सकता है। ये पहला स्वाभाविक प्रश्न आता है। आपने कहा और दीपक जी ने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक, हालांकि जो उनके भाई बता रहे हैं, जो बाप पार्टी के नेता हैं जिन्होंने पूर्व एमएलए का चुनाव लड़ा, वो ये बता रहे हैं कि उनके पास सरपंच का फोन आया। तो सरपंच का ही फोन रात को 2 बजे क्यों आया? डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, इस मामले में राजकुमार रोध की कोई प्रतिक्रिया देखने को, सुनने को मिल रही है? मैंने मीना जी फोन किया था राजकुमार रोध को, उन्होंने फोन पिकअप भी किया था, फोन उठाया भी और बात भी की हुई थी। तो उन्होंने 2 मिनट में कहा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में सारी डिटेल देता हूँ, मगर अभी तक दोबारा फोन उनका आया नहीं है राजकुमार जी का। ये करीब 1-1.25 घंटे पुरानी बात है। दूसरा, फिर मैंने बात की थी बांसवाड़ा में जो बाप के प्रेसिडेंट है प्रभु जी,
उनसे बात की थी, तो उन्होंने भी मुझे ये बताया है कि पोस्टमार्टम हो चुका है, अंतिम क्रियाक्रम की कार्रवाई चल रही है और थोड़ी देर में पोजीशन क्लियर हो जाएगी। मगर मीना जी, सबसे बड़ी बात जो है, जो जिसकी डेथ हुई है उसके भाई अशोक, जो कि चुनाव लड़ चुके हैं, उनका एक वीडियो रिलीज हुआ है। उस वीडियो में वो साफ कह रहे हैं, जो आपके प्रश्न है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो थी, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। वो बहुत क्लियर कट का है उन्होंने उस बात में। मगर क्योंकि हम उस बात पे पहले ध्यान नहीं दे सक रहे थे, क्योंकि ये जो आज हुआ है और ये जो पहले हुआ था मेरे साथ में, उसको लेकर के पहले कोई सबूत मेरे पास नहीं थे। मगर अब जब रात को सरपंच का फोन आया, तो उसके बाद मैं, मेरे फादर वगैरह, मामा वगैरह सब ऑन द स्पॉट गए। बहुत बुरी तरह से मारा गया और मारने के बाद उसको पटका गया उस जगह पर, उसके भाई को। और जब वो भाई से बात हुई उनकी, जब वो रात को 2-3 बजे के आसपास पहुंचे वहां पे खेत के कॉर्नर मेन डोर पे, तो भाई ने उनको बताया कि उनके साथ ये घटना की गई और इस सरपंच के द्वारा की गई। मीना जी, जो एक बड़ी बात और सामने आई है, जो वीडियो आया उसके अशोक का, उसमें ये कहा गया है कि जो सरपंच के साथ में जो 2 जने हैं और एक जो औरत है, जो हस्बैंड वाइफ है, वो औरत इसके, जो ये जिसका मृतक है, जिसकी डेथ हुई है, उसके साथ पढ़ती थी पहले स्कूल लेवल में, उसके साथ पढ़ती थी। और उसको लेकर उसके साले और उसके बीच में कुछ बात हुई और उस बात को, प्रकरण को आगे बढ़ाया गया। मीना जी, बात ये नहीं है कि पुलिस ने अच्छा काम किया, ये अच्छा पुलिस का काम है पुलिसिंग देना, मगर राजनीतिक प्रतिद्वंदता का पुट होने की बात जो अशोक ने कही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। ये हम नहीं कर रहे, वो उसी वीडियो में आई है ये बात, वो बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदता के साथ साथ रिलेशन का इनपुट भी होना। अब रिलेशन का इनपुट को डाला जा रहा है या रिलेशन था, ये एक अलग इशू हो सकता है। मगर अशोक का ये कहना कि मेरे साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पहले भी हुई थी, इस बात से तो मना नहीं किया जा सकता। इसमें 2 एंगल खोल दिए अशोक ने। रिलेशन होने का पुट एक अलग इशू है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का उन्होंने साफ तौर पर इल्जाम लगाया। तो इसका मतलब यह कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो थी और कहीं ना कहीं ऐसी खिचड़ी पक रही थी। ये तो ठीक है, पुलिस ने आज कर लिया, मगर जब ये बात आगे बढ़ेगी और जांच में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात सामने आएगी, तब पुलिस के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि उस समय पे पुलिस राजकुमार रोत की स्थिति भी स्पष्ट करनी पड़ेगी, राजकुमार रोत को भी, कि क्या वो बाप पार्टी के जिसके वो है सर्वा है, वो अपने पार्टी के एक आदमी की डेथ को बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से हुआ मर्डर। अभी तक हम राजकुमार रोत का जो सोशल मीडिया देख रहे हैं, जहां पर अक्सर लोग अपनी सबसे ज्यादा एक्टिविटीज को शेयर करते हैं, अपनी प्रमुख बातों को रखते हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा कि नहीं होगा, सोशल मीडिया पर ही राजकुमार रोत ने रखा था चुनावों में। लेकिन अभी राजकुमार रोत की कोई प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देखने को इस विषय पर नहीं मिल रही है, जो अभी तक मैं देख पा रही हूँ। दीपक जी, जो बात डॉक्टर मुनीश अरोड़ा कह रहे हैं और फैक्ट शीट के आधार पर है, उन्होंने लॉजिकली एक एक बात को सामने रखा है, इसमें राजनीतिक रंग नजर आ रहा है और उस राजनीतिक रंग को छुपाने के लिए रिश्तों का उस पर एक तरह से आवरण पहनाया जा रहा है, ऐसा है? जी मीना जी, मनीष जी कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक चीज साफ है, मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व सरपंच जिसके ऊपर आरोप लग रहा था, वो क्या पहले बाप पार्टी का मेंबर था? क्या बाप पार्टी से वो कांग्रेस पार्टी में गया? तो ये सोचेंगे नहीं, हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे? क्योंकि अशोक जी ने जो बातचीत में कहा है, उन्होंने साफ कहा है। और अगर वो कह रहे हैं कि पहले हमारे साथ था, हमारे साथ होने के बाद कांग्रेस पार्टी में चला गया, तो ये तो साफ है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो है ही है। अब इसके साथ दूसरी चीज हो सकता है कि जुड़ जाए। मैं ये नहीं कहता अभी, क्योंकि दावे से नहीं कहता, जब तक कि सूत्र हमारे हाथ में नहीं लगे,
लेकिन ये बात साहब है, और जिस निर्ममता से मारा गया है, 3 लोगों के खिलाफ FIR होना और नामजद है। उसके बाद में अशोक का दावा है कि जब वो घायल अपने भाई के पास गया था तो उस समय उसने बयान दिए थे, ये नहीं बताया क्या बयान दिए थे। और इस मामले में इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो बागीदोरा विधायक है वो भी मोर्चरी में, वहाँ बांसवाड़ा मोर्चरी में शव लाया गया था, वो भी वहां पहुंचे और बाप पार्टी के सभी नेता पहुंचे हैं। अब ये मंथन के बाद निकलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ की सामाजिक संरचना खास करके आदिवासी समाज की, उसको समझना इतना आसान नहीं है। हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी निकल के आ सकता है। लेकिन ये साफ है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता तो कहीं ना कहीं थी। अगर नहीं थी तो वो बाप पार्टी छोड़ के कांग्रेस में क्यों गया, ये सवाल सबसे बड़ा होता है। तो इसके ऊपर भी अगर अपन लोग चर्चा करते तो कहीं कुछ नतीजे पे पहुंच जाएंगे मीना जी। जी, इसका मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था भी कहीं न कहीं निशाने पर प्रश्न चिन्ह उस पर लगता है। अगर राजनीतिक मंशा से इस तरह से एक राजनीतिक परिवार के व्यक्ति को रात को मारा जाएगा, हत्या की जाएगी और उसके बाद एक राजनीतिक व्यक्ति ही एक राजनीतिक व्यक्ति को फ़ोन करके सूचित करता है। तो ललित जी, पुलिस क्या उस दिशा में भी कहीं कोई अपनी जाँच को आगे बढ़ा रही है? बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल स्वतंत्र है। मौत के जो हत्या के जो भी कारण रहे होंगे, उसके हर पहलू को ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही है। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराधी चाहे कैसा भी राजनीतिक घराने का हो, चाहे साधारण हो, चाहे गंभीर प्रवृत्ति का अपराधी हो, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, आप देखिए 18.77% की आपराधिक आंकड़ों में कमी आई है, लूट में 50.75% की कमी आई है, डकैती में 47.26% की कमी आई है, हत्या में 25.68% की कमी आई है और महिला अत्याचार में 9.94% की कमी आई अरे है। ललित तो जी, ये बात यहाँ नहीं हो रही है। आप कौन सी बात पे ट्रैक को कहाँ ले गए, ये बात यहाँ क्या हो रही है, आप कहाँ ले जा रहे हैं। तो ठीक है, पुलिस प्रशासन का अपना काम है, कर रहा है। आप बार बार एक चीज को कह रहे हैं ये आपकी उपलब्धि है, उसको कोई अस्वीकार नहीं करता। लेकिन मामला हम ये जानना चाह रहे हैं, यहाँ पे मामला हुआ क्या था। लेकिन आप क्या पूरी लेकिन जी दीपक जी, आप और मैं यहाँ पे केवल स्टूडियो में बैठ के हत्या के क्या कारण रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेशन तक नहीं पहुंच सकते। इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का है। अभी क्योंकि रात को ये कांड हुआ है, पुलिस ने तुरंत जो बयान दिए उन व्यक्तियों को डिटेन कर लिया। पुलिस इस मामले में पूरी तत्परता के साथ, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जी निश्चित रूप बिल्कुल से ललित जी, इससे ये जो तो भी ललित जी, ये तो यहाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बांसवाड़ा में जो घटनाएं हो चुकी थी उन घटनाओं से पुलिस ने सबक लिया है। और प्राइमरी सबसे पहला है कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था, तो उसके अंदर तो निश्चित रूप से पुलिस को ये करना था। अगर मैं आपको बता दूं, अगर 3 घंटे और देरी होती उनकी गिरफ्तारी में, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या से क्या हो सकता, कितनी FIR फैल जाती, कितना क्या हो जाता। तो ये तो आप मानिए कि चल के मानिए कि पुलिस को ये करना ही था, क्योंकि जो पूर्व की परिस्थितियां हैं, चाहे वो पत्थर फेंकने की घटनाएं हो, चाहे लूटपाट की घटनाएं, उन सब के ऊपर पुलिस ने जो अंकुश लगाया है, अगर इसमें 3-4 घंटे की भी देरी होती तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि बांसवाड़ा की हालत, अभी आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करते हैं ललित जी। बिल्कुल आप कह रहे हो, वो बिल्कुल सही है, लेकिन पुलिस का भी धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने तुरंत दे रहे हैं ना, आगामी सबसे स्थितियों पहले को दिया। समझते हुए इनको तुरंत डिटेल किया और पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप निश्चित मानिए इसके जो भी दोषी होंगे वो गिरफ्तार होंगे और जो उनके खिलाफ जो भी उचित ट्रायल बनेगा वो पूरी मजबूती के साथ सरकार कोर्ट में भी रखेगी और अपराधियों को सजा दिलाएगी। इसके लिए हमारे को भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी घटना को 24 घंटे भी नहीं हुए और हम इस निर्णय पे पहुंच जाएं कि इसके पीछे क्या एंगल रहे। तो पुलिस हर तरीके से, हर एंगल से, इसमें राजनीतिक हत्या है या प्रेम प्रसंग का मामला है या कोई और कारण है, हर एंगल से पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस मामले में वहां की पुलिस को स्वतंत्र किया हुआ है, किसी तरीके का राजनीतिक दबाव उन पर नहीं है। ये पहले की सरकारें करती थी, किसी राजनीतिक घराने का दबाव आ जाता था तो अपराधी को छोड़ दिया जाता था। यहाँ पे आप ये मान के चलिए जिस दिन इसका ट्रायल पूरा होगा या इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, आप खुद से कहेंगे कि वाकई में पुलिस ने फ्री हैंड होकर बिना किसी दबाव के अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है।
डॉक्टर ये मुनीश, तो साफ है ना भाई। राजकुमार रोत की चुप्पी का क्या मतलब है? मीना जी, जी, राजकुमार रोत राजकुमार को तो बोलना पड़ेगा। आज नहीं बोलेगा तो कल बोलेंगे, बोलना तो पड़ेगा। अभी शाम तक और देखते हैं मीना जी। मीना जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी बैठे हैं उनका एक जवाब देना चाह रहा हूँ। भले वो कितने भी पीठ थपा लें, जब थाली सजी होती है तो उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये प्रकरण तो बिल्कुल खुला था, क्योंकि रात को जब ये उसको भाई को पता लगा, भाई ढूंढ के लाया उसको, उस समय ही पोजीशन तो क्लियर हो गई थी कि इन्वॉल्वमेंट तो सरपंच का है। जो रात को 12 बजे फोन कर रहा है, उसके बाद 2 बार फोन पे बात कर रहा है, जगह बता रहा है। वहां एक आदमी को कैसे पता कि वहां इतनी बड़ी घटना हो? तो सब चीज क्लियर थी। राजनीतिक प्रतिद्वंदता और रिलेशन, ये दो इनपुट इसके अंदर ऐसे आ रहे हैं जिसपे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना। बाकी तो थाली पूरी सजी हुई है केस की कि इसमें मारपीट हुई है, और बहुत बुरी तरह से मारपीट हुई है। वो आदमी तड़प सा आ रहा है, 4-5 घंटे तक अस्पताल गया, तब जाके वो बेहोश हुआ। मीना जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। कल मीना जी शाम को ही अपन ने डिस्कशन किया था, स्टेट में क्या पोजीशन है लॉ एंड ऑर्डर की। कल मैंने आपको बताया था ना। मैं आज आपको बता रहा हूँ वापस। जो नदबई में मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, क्या हुआ वहां पे? 60 लाख रुपए का सोना गया मीना जी, सोना चांदी जेवर। और आज 25 मार्च से आज हो गई। क्या हुआ? पंजाबी लड़का, चोपड़ा लड़का, उसकी वाइफ कल धरने पे बैठ रही है। कल पूरा पंजाबी समाज पूरे राजस्थान के अंदर, आर्य कुमार जो इनके अध्यक्ष है पंजाबी समाज के, उनके कहने पर संजीव तलवार जो राजस्थान के अध्यक्ष है, या जो अन्य जो स्टेट में लोग हैं, कोटा में है, भरतपुर में है, गंगानगर में, कल प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देंगे। क्या बता रहा है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही होती तो 25 मार्च का आदमी आज तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? और कैमरे में आप फोटो आए हुए हैं उनके पास। पुलिस कह रही है हमने हरियाणा में भेजा हुआ है, हमने वहां भेजा हुआ है। उससे क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो वो होती है जब आप तुरंत कार्रवाई करके हर चीज पे नियम दिलाएं, पर कहाँ मिल रही है? आज पुलिस के ऊपर कितने आरोप लग रहे हैं मीना जी, आप बता सकते हैं? आज पुलिस किस तरह से इन्वॉल्व हो रही है? अवैध खनन में पुलिस का नाम आ रहा है, रॉयल्टी में पुलिस का नाम आ रहा है जी, बाकी आबकारी के केसेस में पुलिस का नाम आ रहा है। तो ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये जनता लगा रही है। अभी आपको पता है मीना जी, में रतनपुर बॉर्डर पे जो कर्मी है अपने आरटीओ डिपार्टमेंट के खिलाफ ड्राइवर ने पत्थरबाजी कर दी और भागना पड़ा उनको। व्हाट इट शोज कि हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है वो क्या है, वो बहुत खराब हो रही है। अफसर मनमानी पे उतरे हुए हैं, अफसरों की और जो माफियाओं की गठजोड़ चल रही है। खनन माफिया खुले आम चल रहा है। मीना जी, मैं बता दूं, उदयपुर के अंदर चारों तरफ पहाड़ियां, उदयपुर को आपने भी देखा होगा। पहाड़ियों की वजह से उदयपुर जाना जाता है, झीलों की वजह से जाना जाता है। उदयपुर के हर रोड पर या तो मुख्यमंत्री कभी न कभी निकले हैं, राज्यपाल निकले हैं, मंत्री निकले हैं, बड़े बड़े सीएस निकले हैं, अधिकारी निकले हैं। आप चारों तरफ जाके देख लीजिए, हर पहाड़ी को छील दिया गया और वहां होटलें बन गई है, जबकि हाई कोर्ट के स्ट्रिक्ट निर्देश है कि कोई निर्माण नहीं होगा वहां पे। तो हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हम खनन की बात कर रहे हैं। अरावली को लेकर कितना बड़ा आंदोलन देश में चला, अरावली बचाओ को लेकर, अवैध खनन को लेकर। ये लॉ एंड ऑर्डर में नहीं आता क्या? आपका जो इशू है ना, राजकुमार रोत ने खुद ने कहा कि हम खुद सड़कों पे उतरेंगे। जिस तरह से जमीनों के धंधे चल रहे हैं राज्य में, क्या होगा उसके अंदर? अभी मैंने एक इंटरव्यू किया था मीना जी, हमारे उदयपुर के अंदर एक परिहार साहब है, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मंजिल नहीं है जो अवैध आगे नहीं बनी हो। 5 मंजिल की परमिशन होती है, 7 मंजिल बनती है। ये अवैध निर्माण नहीं, क्या लॉ एंड ऑर्डर में नहीं आता क्या? अब जब तोड़ने जाते हैं तो लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं। तो अभी जो इशू आपका चल रहा है बांसवाड़ा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को पुलिस को कंट्रोल करने के लिए श्रीमाल जी ने कहा वो ठीक है, क्योंकि खुली थाली थी, बंद थाली नहीं थी।
खुला था, सब कुछ खुला था कि वहां से बिल्कुल। मारा गया, उसका लेकिन फोन ये आया, जो पूरा वहां गया। मसला है, ये जो पूरा मामला सामने आया है दीपक श्रीमल जी, आप जब करीब से देखते हैं तो क्या वहां जी पर इससे पहले भी ये जो आपसी रंजिश से जुड़ी हुई कोई छुटपुट घटनाएं, बयान कुछ इस तरह का सामने आया जिससे ये लग सकता है या लगता हो कि इस तरह की घटना भी हो सकती है भविष्य में? जी, मैंने बताया ना, आप अशोक जी जो कह रहे हैं, आप उनकी पूरी बातचीत सुनिए। एक तरफ आंसू है, दूसरी तरफ वो साफ खुद ही कह रहे हैं कि 2-3 बार पहले ऐसा हो चुका है। वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये तो तस्वीर साफ है। अब ललित जी बात को कहाँ ले जा रहे हैं मुझे तो पता नहीं, क्योंकि इनको वो बोलना है, लेकिन बोले। लेकिन यहाँ जो व्यवस्थाएं थी, सारी स्थिति मैंने आपको साफ कर दी। अब जाके निकल के क्या कहानी आती है, क्योंकि इसको समझना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ ट्राइब संस्कृति है, वो अपने आप में बिल्कुल अनूठी है। सुबह आदमी क्या बोलता है, दोपहर में क्या बोलता है और शाम को क्या बोलता है। तो इन स्थितियों से निकलना पड़ेगा। अब इन स्थितियों को समझना इतना आसान हम लोग नहीं मान सकते जितना माना जाता है। तो बड़ा टिपिकल है। लेकिन ये तो साफ है कि जो बयान सामने आया है और जो पूर्व में घटनाएं हो चुकी, लड़ाई झगड़े यहाँ होते आए हैं, होते रहते हैं, और मामूली से आए कि जिसको हम लोग मानते हैं कि ये सामान्य सी बात है, या बड़ी से बड़ी बात को भी सामान्य माना जाता है जनजाति क्षेत्र में। तो यह है। लेकिन हाँ, कब समझौता हो जाए ये भगवान जाने। मीना जी, ललित तकवाल जी, ललित जी, इस पूरी बातचीत को दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के सुनने के बाद ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अगर पीड़ित जो है वो, उसका भाई लगातार बोल रहा है कि हमने पहले चेता दिया था, तो कहीं ना कहीं पहले कार्यवाही होती तो ऐसी घटना नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर पहले ऐसी कोई पुलिस के संज्ञान में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी कि उसको खतरा है, ये सडन अचानक हुआ है। अब इसमें मैंने अभी भी अपनी डिस्कशन में हुआ है कि इसमें राजनीतिक अगर कोई संलिप्तता है तो उसका अरे पुलिस ललित जी, एंगल से भी जांच करे। राजनीतिक कोई बात ही नहीं हो रही मेरे भाई, या कोई राजनीतिक बात ही नहीं हो रही है। कुल जमा सीधी सीधी तस्वीर मैंने आपको साफ बता दी कि पहले आदमी जो आरोपी है वो बाप पार्टी में था, बाप पार्टी से निकल के वो कांग्रेस पार्टी में है। सीधी सी कहानी है। अब इसमें राजनीति कहाँ से आ रही है? बार बार राजनीति या भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है। या तो बोले तो बाप बोले, कांग्रेस बोले। अब आप जो बात कहना चाह रहे हो समझ जी। तो ललित जी, सीधी सी बात है कि राज जी भाई, पहले अगर वो बाप पार्टी में था, अब कांग्रेस में चला गया, तो इसका स्पष्टीकरण है तो बाप का जो व्यक्ति है वो देगा, राजकुमार रौत देंगे या कांग्रेस देगी? क्योंकि अब ये किस तरीके से देंगे? क्योंकि जब इनको लोकसभा चुनाव लड़ना होता है, जब तो ये गठबंधन करते हैं, जब यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पे इन पे लड़ाई होती है तो आपस में छीना कुश्ती करते हैं। तो ये तो जवाब कांग्रेस और बाप पार्टी के प्रवक्ता दे सकते हैं या उनके बड़े नेता दे सकते हैं। बिल्कुल, ये तो खुली किताब है। इसमें तो ललित जी, सरकार का काम ये तो होता है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए तो उस पर नजर रखें। पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर हैं वो इस तरह के काम करते रहे हैं, इतिहास गवाह है। और जब उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो ऐसी घटनाएं रिपीट होती है। नहीं, पहले की सरकारों ने ऐसा किया होगा कि जो कोई राजनीतिक परिवार से आ रहा है, उन्होंने कोई अपराध किया है तो उन पर कार्रवाई नहीं की। अभी मैंने कहा ना, अब इस सरकार में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है। चाहे कितने भी बड़े राजघराने का व्यक्ति हो, अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसको सजा मिलके रहेगी। इसमें कोई वो दो राय ही नहीं है। बिल्कुल कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार, कहीं किसी भी व्यक्ति को बचाने के पक्ष में नहीं है। जहां ये कह रहे थे कि मिली भगत है, कहीं पर जहां पे ऐसी शिकायत आती है तो तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी उनका तुरंत कड़ी कार्रवाई करते हैं ऐसे अधिकारियों पे, और अब से पहले की भी है। किसी भी तरीके में अगर इस तरीके की शिकायत पुलिस की मिली भगत की भी आती है तो उन अधिकारियों पे उचित कार्रवाई की गई है। कहीं पर भी इसमें ये नहीं है अगर वो कांग्रेस और बाप का कनेक्शन है तो इसका स्पष्टीकरण कांग्रेस पार्टी दे या बाप पार्टी दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है तो यहाँ की क्षेत्र में शांति बनी रहे, क्षेत्र में शांति बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी हो चुका है, आपको पता है। जिला प्रमुख डूंगरपुर में बना था तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मिलन से बना हुआ था। इसलिए ये बातें छोड़िए आप, अभी ये समय नहीं है जो बात आप कह रहे हैं। अभी तो सीधा सा मुद्दा ये है कि ये और ये
क्या विनोद को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया? क्या राजनीतिक है, प्रेम प्रसंग है? इन चीजों पे हमको जाना, आप तो कहां से कहां बात को ले जा रहे हैं। ये तो गठबंधन तो आपका कब किससे हो जाए पता नहीं भाई ललित जी। ये बांसवाड़ा तो डूंगरपुर है। ये काम दीपक जी, ये काम पुलिस का है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। आज तो वो हम 24 करिए ना, घंटे आप भी नहीं हुए बार बार और भारतीय इस स्तर जनता पे पार्टी पहुंचना। कह रहे हैं, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। कभी इतना संभव है जल्दी? जो पहले बीज बो गए, नहीं है संभव भाई मेरे। जी, बात नहीं ये तो है कि पुलिस पुलिस को हम पुलिस को निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करने भी देंगे या नहीं देंगे? अरे या यहाँ तो केवल स्टूडियो नामजद में? रिपोर्ट है, नामजद 3 जनों के नाम दिए गए हैं, उसमें से 2 जनों को डिटेन किया गया है। हाँ तो वो तो मैंने ही बोला डिटेन ना नहीं कि था, 2 ये को डिटेन तत्काल कर मैंने लिया आपको है। बताया ना, जो तीसरा व्यक्ति है उसकी तलाश जारी है। पुलिस परिस्थितियों को जानती है, समझती है। अगर इस पे जरा भी देर होती तो या बांसवाड़ा डूंगरपुर में कुछ भी किसी भी पल हो सकता था। अभी राजकुमार रोत खामोश है तो सारी स्थितियों को जानकारी ले रहे हैं। उनके प्रतिनिधि के तौर पे मैंने बताया आपको, बागी दोरा के विधायक यहाँ आए थे, बोर्डसरी में बैठे थे, पुलिस के पास रहे, जानकारियां जुटाई, तो वो भी अपनी जानकारियां ले रहे हैं। हो सकता है कुछ देर बाद उनकी बात सामने आवे, लेकिन तथ्यों पे तो जाएगा ना आदमी। और क्या रिएक्शन आता है ये हम देखेंगे, लेकिन किसी भी विषय को प्रेम प्रसंग का आवरण पहनाकर उसकी गंभीरता को कम करने या उसे एक दिलचस्प मोड़ की तरफ ले जाने का काम जो अक्सर किया जाता है, और वो भी किसके द्वारा? हमारे समाज के द्वारा, समाज के पुरुषों के द्वारा। समाज के पुरुषों के द्वारा पुरुषों को ही बदनाम करने का ये जो फॉर्मूला है, ये इस पूरी कहानी में कितना कारगर होगा ये देखना होगा। लेकिन अभी तो बात ये है कि राजस्थान पुलिस इस बात की जांच करे कि इसमें राजनीतिक रंशा, मंशा, अगर रंजिश कुछ भी है तो उस पर जांच ठीक से आगे बढ़े, ऐसे लोगों को गिरफ्तार तुरंत मीना जी, करे। मीना जी एक बात बता दूं मैं, जी, घटना होने के बाद पकड़ना और पुलिस के खुफिया तंत्र के द्वारा घटना होने से रोकना, दोनों में फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। घटना होने के बाद पकड़ना और घटना होने से रोकने के लिए पुलिस का खुफिया तंत्र का मुस्तैद होना और काम करके उसको रोकना, इसमें फर्क है। यहाँ ये जो एंगल है ना मीना जी, उस पे क्या बात हुई? उस पे क्या बात हुई? उस पे कोई बात नहीं हो रही। अगर राजनीतिक रंजिशें वहां चल रही हैं और हत्या तक की बात आ रही है, तो क्या पुलिस तंत्र को ये खुफिया जानकारी नहीं आ रही कि अंदर ही अंदर ये चीज पनप रही है? ये फेलियर है पुलिस का, खुफिया तंत्र का फेलियर है मीना जी। मीना जी एक बात मैं बिल्कुल इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की व्यवस्था, राज्य की सरकार, राज्य की पुलिस अगर इस मामले में या ऐसे मामलों में गंभीरता से पेश नहीं आएंगी तो आज बांसवाड़ा से मामला सामने आया है, कल किसी और जिले से आएगा। रोज इस तरह की घटनाएं अलग अलग स्वरूप में जो सामने आती हैं, उन्हें कैसे रोका जाए ये राज्य सरकार को तय करना है, सुनिश्चित करना है। डीजीपी राजस्थान के जी डॉक्टर मुनीष अरोड़ा। मीना जी एक चीज मैं उदाहरण देता हूँ, खाली हालांकि लीग से थोड़ा सा हटके है। उदयपुर में एक डंपिंग यार्ड है, भोपाल त्रासदी आपको याद है ना, कितने लोग मरे थे? मैंने लगातार पिछले 6 महीने से कोशिश की कि उस डंपिंग यार्ड में कचरा जल रहा है, आसपास की 10,000 की आबादी उससे इफेक्टेड हो रही है, IIM जैसा संस्थान उससे इफेक्टेड हो रहा है, लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं, प्रशासन नहीं जाग रहा। इसको क्या कहेंगी आप? ये अच्छा प्रशासन है भारतीय जनता पार्टी का? क्या कहेंगे आप इसको? ये तो एक मर्डर है, मगर डंपिंग यार्ड के थ्रू जो धुआं उठ रहा है डेली और कितने लोग मरेंगे उससे, उसको रोकने के लिए जब बार बार चेताया जा रहा है और कंट्रोल नहीं कर सक रहे आप, तो इसको अच्छा प्रशासन कहेंगे आप? मैं तो अच्छा प्रशासन। ललित जी आपकी बात को सुन रहे हैं और सरकार तक पहुंचाएंगे और उस पर जल्दी अमल करेंगे। ललित जी, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर मुनीष अरोड़ा ने उदयपुर का जो मुद्दा उठाया है उस पर आप सरकार का ध्यान जो है वो दिलाएं, और अभी जो बांसवाड़ा की जो स्थिति है उस पर लगातार आप नजर बनाए रखें और आरोपियों को सजा दिलाएं, तभी कानून के प्रति लोगों में भरोसा और विश्वास बढ़ेगा और अपराधियों में भय आएगा। अदरवाइज तो इसी तरह से अपराधी आधी रात को मौत के घाट किसी को उतार कर फोन करने में भी
बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। अभी न्यूज़ 24 पर आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम कोशिश करते हैं हर दिन समाज में जो कुछ हो रहा है वो आपके साथ साझा करें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। इस मुद्दे पर राजकुमार रोध को क्या करना चाहिए, अपने सुझाव दीजिए। राजकुमार रोध का अब तक का रवैया कितना सही है ये भी बताइए। युवा प्रतिनिधि के रूप में उनकी जो भूमिका होनी चाहिए, क्या वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं? अपनी ही पूर्व में, अभी भले ही वो बाद में पार्टी बदल ली हो, लेकिन इन्हीं की पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसके साथ इस तरह का घटनाक्रम हुआ है, तो उसके लिए वो किस तरह से प्रशासन के साथ बैठकर बातचीत करते हैं। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।